खबर भिवानी से है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की कक्षा 12वीं वरिष्ठ माध्यमिक वार्षिक परीक्षाएं आज 25 फरवरी 2026 से शुरू हो गई हैं। भिवानी स्थित बोर्ड मुख्यालय के तहत आज पहला पेपर अंग्रेजी कोर और अंग्रेजी इलेक्टिव का आयोजित किया गया। परीक्षा दोपहर 12:30 से लेकर के शाम 3:30 बजे तक चलेगा। इस बारे में जानकारी देते हुए हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड चेयरमैन डॉक्टर पवन कुमार ने बताया कि प्रदेश भर में कुल 2,17,660 परीक्षार्थी कक्षा 12वीं की परीक्षाओं में शामिल हो रहे हैं। ये परीक्षाएं राज्य के 1433 विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संचालित की जा रही है। परीक्षाएं 1 अप्रैल 2026 तक जारी रहेगी। नकल मुक्त परीक्षा के लिए सख्त व्यवस्थाएं की गई हैं। परीक्षा केंद्र के बाद समुचित पुलिस व्यवस्था देखी गई है। आज जैसे कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी की परीक्षाएं सत्र 2025-26 की 25 फरवरी 2026 से आरंभ हुई हैं। आज पहले दिन सीनियर सेकेंडरी क्लासेस का इंग्लिश का परीक्षा केंद्र इस टाइम यहाँ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल जो गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल भिवानी है, मैंने अभी अंदर व्यवस्था देखी है। बड़ी सुचारू रूप से परीक्षा चल रही है। किसी प्रकार की कोई अंदर डिस्टर्बेंस नहीं है। बाहर भी पूरी तरह से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन्ड है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का मैं इस मामले में विशेष आभार व्यक्त करना चाहूँगा। जिस प्रकार से बाहर पुलिस व्यवस्था और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने धारा 163 लगाकर जो कानून व्यवस्था को कंट्रोल किया है, ये वास्तव बड़ी प्रशंसनीय है। जो स्कूल के प्राचार्य महोदय हैं, अंदर का इनका भी जो मतलब व्यवस्था है बहुत ही सुचारू रूप से है। सभी परीक्षार्थी बड़ी शांतिपूर्वक परीक्षा दे रहे हैं और मैं आपके माध्यम से पूरे प्रांत में यही एक अनुरोध करना चाहूँगा कि सभी इस परीक्षा को एक सामूहिक कर्तव्य समझकर, सामूहिक जिम्मेवारी समझकर बड़ी निष्ठा के साथ शुचिता और पवित्रता बनाए रखते हुए संपन्न करवाएं, जो कि 1 अप्रैल 2026 तक ये चलेंगी। काफ़ी जगह जो खासकर गांव ग्रामीण क्षेत्र में नकल के काफ़ी शिकायतें आती हैं सर। दीवारों को लांग कर नकल करवाई जाती है। हर साल सख्ती की जाती है बोर्ड के तो और बावजूद ऐसी तस्वीरें सामने आती है। परीक्षा केंद्रों के मामले में विशेष ध्यान रखा गया है। जिस परीक्षा केंद्र की बाहर की 4 दीवारी 6 फीट से ऊंची है, लगभग उन्हीं को परीक्षा केंद्र बनाया गया है। इसके साथ साथ जो ग्राम पंचायतें हैं उनकी भी जिम्मेवारी ये फिक्स की गई है कि आप कम से कम बाहर की जो व्यवस्था है उसको संभालें और बाहर किसी प्रकार का कोई गैदरिंग वगैरह ना होने दें, क्योंकि गैदरिंग होने से अंदर का कोई इतना ज़्यादा प्रभाव परीक्षा पर और तो नहीं पड़ता है, लेकिन एक तो संदेश गलत जाता है। दूसरा जो परीक्षार्थी अंदर होते हैं या जो स्टाफ ऑन ड्यूटी होता है वो थोड़ा इनसिक्योर फील करता है। अदरवाइज उनका रोल कोई ऐसा नहीं है कि वो कोई वहाँ और डिस्टर्बेंस करते हों। एक ग्रामीण क्षेत्र में आमतौर पर ऐसी मतलब हमेशा से प्रवृत्ति रही है कि जब कोई किसी प्रकार का कोई आयोजन होता है, कोई किसी प्रकार का जब इस प्रकार के मतलब विशेष अवसर होते हैं, एक तमाशे के रूप में इकट्ठे हो जाते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। तो इसके लिए मैं यही अनुरोध करूँगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में भी भीड़ कहीं भी ना हो, क्योंकि 163 धारा जो लगाई गई है इसके अंतर्गत अवहेलना यदि हो जाएगी तो अनुशासनात्मक कार्रवाई हो जाएगी। स्टेट की परीक्षा में तो परीक्षाओं में भी इस बार सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल, सीसीटीवी कैमरा आजकल देखिए आईटी का ज़माना है, तो इस सीसीटीवी कैमरे के 2 फायदे हैं। एक तो जो परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र में परीक्षा कक्ष में बैठा है उसके साथ कोई किसी प्रकार की अभद्रता या नाजायज़ उसको तंग ना किया जाए। यदि परीक्षार्थी ऐसी कोई शिकायत करता है तो आराम से इसके बारे में प्रमाण के तौर पर सीसीटीवी कैमरा की सहायता ली जा सकती है। दूसरा, बाहर से कहीं भी कोई डिस्टर्बेंस किसी प्रकार की होती है तो उसमें सीसीटीवी कैमरा की हेल्प ली जा सकती है। लगभग जितने भी 1433 जो मैंने परीक्षा केंद्र बताए हैं, लगभग सभी में सीसीटीवी कैमरा लगे हुए हैं। क्या नाम है? मेरा नाम दीक्षा है। मैं राजपुरा खरकड़ी से हूँ। मैं टीआईटी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की स्टूडेंट हूँ और आज हमारा इंग्लिश का पेपर है। किस तरह की तैयारी की? बहुत अच्छी तैयारी कर रखी है अंकल। कौन सी शिफ्ट में पेपर है? क्या टाइम है? इवनिंग शिफ्ट में है, 12:30 से 3:30। कॉन्फिडेंस एकदम आई है और अच्छी तैयारी कर रखी है मैंने। अप्रोक्स 90 से ऊपर ही नंबर आएंगे 100 में से।